आगरा मिनकी हत्याकांड 96 घंटे बीत गए, सिर अब भी लापता, सवालों के घेरे में पुलिस। तारीख नहीं, सोचे हम, ईदगाह कटघर बाजार का संदेश। ताजगंज से सामने आए मिसाल, जहां मजहब नहीं, इंसानियत सबसे आगे। 5 डे बैंकिंग की मांग पर बैंकों में ताला, आगरा में बैंक कर्मियों का जोरदार प्रदर्शन। नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आगरा डायरी न्यूज, आज की आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 4 दिन 15 गोताखोर, झरना नाला छाना जा रहा है, लेकिन मिनकी का कटा सिर अब भी गायब है। आगरा का यह हत्याकांड अब सिर्फ क्राइम नहीं, एक बड़ा सवाल बन चुका है। आगरा मिनकी हत्याकांड में हर गुजरता घंटा रहस्य को और गहरा कर रहा है। युवती की नृशंस हत्या के 4 दिन बाद भी पुलिस को सबसे अहम सबूत मृतका का कटा सिर अब तक नहीं मिला है। आरोपी प्रेमी की निशानदेही पर झरना नाले में 15 गोताखोरों की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। नाले का पानी, कीचड़ और तेज बहाव तलाशी में सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इधर बाकी बॉडी पार्ट्स का पोस्टमार्टम हो चुका है, जिसने हत्या की बर्बरता की पुष्टि की है। मामले में बढ़ते दबाव और लापरवाही के आरोपों के बाद ट्रांस यमुना थाना प्रभारी को हटा दिया गया है, जो इस केस को और गंभीर बना देता है। अब सवाल ये है, क्या सबूत बह गए या कहीं सच्चाई अब भी छुपी है? इस केस में पुलिस के लिए वक्त सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, सबूत मिलने की उम्मीद कम होती जा रही है। कटा सिर न मिलना न सिर्फ जांच को कमजोर करता है, बल्कि इंसाफ की राह को भी मुश्किल बनाता है। मिनकी को इंसाफ कब मिलेगा, ये सवाल अब पूरे आगरा का है। सर्च ऑपरेशन जारी है और निगाहें पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए आगरा डायरी न्यूज के साथ। गणतंत्र दिवस भले ही गुजर गया हो, लेकिन आगरा के ईदगाह कटघर बाजार से निकला एक संदेश आज भी चर्चा में है। 26 जनवरी को आयोजित समारोह में बाजार कमेटी, प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मिलकर जिस एकता और भाईचारे का उदाहरण पेश किया, उसकी सराहना अब क्षेत्र में हो रही है। ध्वजारोहण, राष्ट्रगान और आपसी सौहार्द के साथ मनाए गए इस आयोजन ने ये दिखा दिया कि राष्ट्रीय पर्व सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने का माध्यम होते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे आयोजन समाज में सकारात्मक माहौल बनाते हैं और आपसी विश्वास को मजबूत करते हैं। 77वां गणतंत्र दिवस मनाया रहा है, इधर भी आनी चाहिए फोटो। बताइए सबसे पहले वासियों को और अपने ईदगाह क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं जनता से अपील करता हूँ, इस देश में महात्मा गांधी जैसे योद्धा, वीर योद्धा लोग पैदा हुए हैं। मैं अपनी क्षेत्र की जनता से कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि छोटे छोटे बालक हैं, बच्चे हैं, उनके पदचिन्हों पर चलें और आगे चल के देश का नाम। जैसा कि विदित है, मेरा नाम मंगल सिंह संतोष है। मैं क्षेत्रीय पार्षद हूँ नामदेव से। ये कार्यक्रम जो 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, वह हमारे ईदगाह कटघर बाजार कमेटी की ओर से इस वर्ष भी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। मेरा सभी बाजार कमेटी के पदाधिकारी हैं, विशेष रूप से हमारे सुरजीत सिंह छाबड़ा जी जो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, महामंत्री पप्पू अब्बासी जी, उपाध्यक्ष हमारे यूनुस भाई, उपाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद जी, हमारे बीच में प्रधान उदय प्रताप बघेल जी। इन सबसे अनुरोध है कि जो कमेटी आपने गठन किया, इस कमेटी को हमेशा जिंदा रखें और मोहब्बत से रहें। यह मोहब्बत से दुनिया चलती है, बगैर मोहब्बत के कोई भी जिंदगी दुनिया नहीं चला सकता। इस मोहब्बत से हर व्यक्ति एक दूसरे के दिल को जीत सकता है। नफरत हमेशा नीचे ले जाती है आदमी को, और प्यार हमेशा ऊपर तरक्की की ओर ले जाता है। साथियों, कभी ना कहना कि दिन अपने खराब हैं, तुम ये समझ लो कि कांटों से घिरे हुए गुलाब हैं। कभी ना कहना कि दिन अपने खराब हैं, तुम ये समझ लो कि कांटों से घिरे हुए गुलाब हैं। कांटों से घिरे हुए गुलाब हैं। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठो ए मंजिल के मुसाफिर, एक दिन तुम्हें भी मंजिल मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। मैं ईदगाह कटघर बाजार कमेटी की तरफ से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूं। मैं जिस 77वें गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मैं यही अनुरोध करूंगा कि अपना सभी जाति लोग अपना एकता का मैसेज दें और उसमें एकता बनाए रखें। यही मैं आपसे अनुरोध करूंगा हाथ जोड़ के कि भाई अपना एकता बना के रखें। और अपनी बाजार कमेटी वालों से मैं भी अनुरोध करूंगा कि भाई बाजार कमेटी की उसमें सब लोग एक दूसरे सहयोग करें, कोई एक दूसरे ऐसा ना हो कि भाई नफरत। जय भारत। तारीख निकल गई, लेकिन संदेश आज भी जिंदा है। ईदगाह कटघर बाजार से भाईचारे की तस्वीर। आगरा से नरेश कुमार, आगरा डायरी न्यूज। आगरा के ताजगंज इलाके से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो आज के दौर में कई सवालों का जवाब देती है।
500 मीटर बाजार संगठन के मंच पर मंदिर के महंत, गुरुद्वारे के भाई जी और मस्जिद के इमाम साहब एक साथ खड़े नजर आए और देश में शांति व आपसी भाईचारे का संदेश दिया। कार्यक्रम में शिक्षा, समाज सेवा और सामाजिक सौहार्द को केंद्र में रखा गया। ग्रीन फील्ड स्कूल के बच्चों की प्रस्तुति और समाज के बुजुर्गों का सम्मान इस आयोजन की सबसे बड़ी खासियत रहा। जिसे भारत कहते हैं, कोई हिंदुस्तान कहता है, लेकिन बात एक ही है। और परमात्मा ने इंसान पैदा किए ये किसी जात के हैं, कोई जात पात नहीं है। ये जात पात हम लोगों ने अपने अपने व्यवस्था के हिसाब से बनाए हैं। तो परमात्मा की नजरों में एक इंसान एक ही जात के हैं। तो इस भारत देश में हम जितने भी रहते हैं वो सब बहन भाई हैं आपस में, और इस देश को बढ़ाने में सबका सहयोग है। और मैं चाहता हूं कि इस तरीके से ही भारत देश को बढ़ाने में सबका सहयोग रहना चाहिए हमेशा। मेरे दोस्तों और भाइयों, सबसे पहले तो मैं गणतंत्र दिवस की सबको शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ चेतन और बाजार कमेटी के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद कहता हूं कि उन्होंने हमारे इस मंच को सजाया और धर्म से ऊपर देश और इंसानियत का संदेश देता ताजगंज, जहां गणतंत्र दिवस सिर्फ उत्सव नहीं, एकता की पहचान बन गया। हनुमान चौक से उठी ये आवाज, भारत एक है और हमेशा रहेगा। जब समाज में नफरत की बातें तेज हों, ताजगंज से आई ये तस्वीर याद दिलाती है, देश को जोड़ने वाली ताकत आज भी जिंदा है। आगरा के संजय पैलेस में आज बैंक कर्मियों ने एक दिन की हड़ताल कर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। संजय पैलेस स्थित LIC बिल्डिंग के पास बड़ी संख्या में बैंक कर्मचारी धरने पर बैठे नजर आए। हड़ताल की वजह है बैंक यूनियनों की प्रमुख मांग 5 डे बैंकिंग सिस्टम। कर्मचारी चाहते हैं कि हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम हो और शनिवार रविवार दोनों दिन अवकाश मिले। यूनियनों का कहना है कि वे सोमवार से शुक्रवार रोज 40 मिनट अतिरिक्त काम करने को तैयार हैं, लेकिन हर शनिवार की छुट्टी दी जाए। फरवरी 2023 से यह मांग लंबित है, जिस पर अब तक फैसला नहीं होने से कर्मचारी नाराज हैं। हड़ताल के चलते आज सभी सरकारी बैंक बंद रहे, जिससे आम लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैं पंकज शर्मा, उप महासचिव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन आगरा मॉड्यूल दिल्ली सर्कल। आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांग है आपकी? हम लोग बहुत लंबे समय से बैंकिंग इंडस्ट्री में 5 डे बैंकिंग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। आज से 2 साल पहले UFB और IBA के बीच में एक नोट साइन हो चुका था और हमसे कहा गया था कि आपकी 5 डे बैंकिंग लागू कर दी जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट की मंशा इसमें कहीं ना कहीं हमें गड़बड़ दिखती है। 2 साल निकल जाने के बाद भी आज तक 5 डे बैंकिंग बैंकों में लागू नहीं की गई है। इस कारण से आज हमें सड़कों पर आना पड़ा है और यहाँ धरना प्रदर्शन करना पड़ा है। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। मैं यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियंस का यहाँ आगरा इकाई का कन्वीनर हूँ। आज प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांग है आपकी? क्या कहना चाहते हैं सरकार से? आज के प्रदर्शन के लिए हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हम 5 दिन का सप्ताह हम लेना चाहते हैं सरकार से, जो हमारा 2023 में IBA के साथ समझौता हुआ था, जिसमें हमारा दोनों का MOU साइन हुआ था। उसमें जो हमारी 5 डेज की मांग पूरी करके थी, हमसे जो है वो की गई थी। उसके बाद सरकार ने आज तक उसे लागू नहीं किया। हमने बार बार सरकार से बात की, उसके बावजूद भी हमें मजबूरन इस हड़ताल का जो है कॉल देनी पड़ी और उसके बाद जो है सरकार सुन नहीं रही है। आगे ये 1 दिन की हड़ताल है, आगे अगर जरूरत पड़ी सरकार नहीं मानी तो आगे और भी हड़तालें होंगी और इंडेफिनिट स्ट्राइक भी होंगी। हमारा जो आंदोलन है वो सरकार के उस निर्णय का है जो हमें IBA में सेटलमेंट के द्वारा बैंकों का सेटलमेंट हुआ था, उसमें लिखित में दिया गया था कि 6 महीने आपके 5 डे बैंकिंग हो जाएगी। दूसरी हम मांग करते हैं समानता की। इस देश में समानता के आधार पर सभी को हक मिलना चाहिए। हमारी जो रेगुलेटरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो ऑलरेडी 5 डे बैंकिंग है। सिडबी वगैरह सब 5 डे बैंकिंग है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकतर ऑफिस 5 डे बैंकिंग है। तो हम चाहते हैं कि बैंकों के साथ ऐसा जो अनुचित व्यवहार क्यों किया जा रहा है सरकार के द्वारा। हमारी मांग जायज है और मैं इस विषय पर और प्रकाश डालना चाहता हूं सरकार तक कि सर आप खुद देखिए बैंकरों पे कितना प्रेशर है, जिसके कारण वो लोग अभी कभी कभी सुसाइड भी कर लेते हैं। आप खुद देखते हैं न्यूज पेपरों में इतना प्रेशर आ गया बैंकों में। सरकारी योजना इतनी आ रही है बैंकों में जो हम पूरा कर रहे हैं। सरकार की जब भी कोई योजना है, चाहे नोटबंदी हो या कुछ भी हो,
हमेशा बैंक कर्मियों का साथ दिया। जनधन खाता खोलने की बात आई तो लोगों ने रात करके खाते खोले। सरकार की हर मांग को हम पूरा करते हैं बैंकर्स, लेकिन बैंकर्स के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज बैंकरों का स्वास्थ्य भी देखा जाए तो उनका बहुत ज्यादा कमजोर रहता है। ज्यादातर लोगों को डायबिटीज, बीपी और ये सब बीमारियां लगी हुई हैं। तो हम बस ये चाहते हैं कि बैंकरों को भी सरकार अपनी तरफ ध्यान दे और उनकी जो मांगे उन्हें पूरा करे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आगरा डायरी न्यूज। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो लाइक करिए व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। इस समाचार के प्रायोजक है अक्षा IPTV ब्रॉडबैंड, आगरा की बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर्स।